साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में, जिसमें आज हम मिरर इमेज को कवर करने जा रहे हैं। देखिए, 10 मिनट में आज हम जानेंगे कि बिना पेन उठाए आप कैसे मिरर इमेज के क्वेश्चन को आसानी से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक सीखने के लिए आपको शुरुआत से लेकर अंत तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, जिंदगी में हम अपने जिंदगी के 10 मिनट तो यूं ही गुजार देते होंगे यूट्यूब पे शॉर्ट, इंस्टा पर रील देखने में। तो आज एक अच्छी वीडियो आपके सामने आई है, तो 10 मिनट तक रुकिए और सीख कर जाइए कि भाई मिरर इमेज का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो कैसे बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, यहां पर अगर मैं एक इमेज बना दूं, यहां पर अगर मैंने एक इमेज बना दी है, ये अगर मैं आपसे कहूं ये जो मिरर है ये मैंने इस इमेज के राइट साइड में लगा दिया। अब इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगर मैं सिर्फ इसमें आपसे ये पूछूं कि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो आप कैसे बनाएंगे? आप जल्दी से यहां पर ड्रॉ करने लग जाएंगे, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपने ड्रॉ कर दी। लेकिन मैं कहूं कि इसको ऐसे ड्रॉ करो ही मत, एक चीज सीखो। मिरर इमेज में होता क्या है, अगर आप मिरर के पास जा रहे हैं तो आप अगर आप सामने जब मिरर के खड़े होते हैं, आप अगर मिरर के सामने यूं हाथ करते हैं तो आपको अपना जो हाथ है मिरर में भी मिरर के पास करता हुआ नजर आता होगा ना। अगर आपने मिरर की साइड में हाथ किया है तो मिरर के अंदर वाले जो आप हैं वो भी तो मिरर के साइड में हाथ करते हुए नजर आते होंगे। अगर आप मिरर के पास जाते हैं तो अंदर वाले जो मिरर के अंदर आप हैं वो भी तो मिरर के पास आते हुए नजर आते होंगे। अगर आप मिरर से दूर जाते हैं तो जो अंदर मिरर के अंदर का जो व्यक्ति है वो भी तो आपसे दूर जाता हुआ नजर आता होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जो चीज पास में है उसको पास में रखना है, जो चीज दूर में है उसको दूर रखना है। या फिर यूं कहें, जो चीज लेफ्ट में है, जैसे ये लेफ्ट हैंड है तो यहां पर ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था ये कहां पहुंच गया? राइट में। और जो राइट में पार्ट था वो कहां पहुंच गया? लेफ्ट में। यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। एक और तरीका बता दूं भाई, जब थप्पड़ मारते हैं किसी को तो वो यूं घूम जाता है ना, इस प्रकार से सेम यहां करना है। इस इमेज को थप्पड़ मारना, ये पलट के वहां गिर जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब शुरुआत की जाए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सभी जो लेटर्स हैं और नंबर्स हैं उनके वाटर एंड मिरर इमेज कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे इमेजेस हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर ऐसे मैंने लेटर्स लिए हैं और नंबर्स लिए हैं जिनकी मिरर इमेज और जो ओरिजिनल है वो हमेशा सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं। अगर मैं ए की मिरर इमेज बनाऊं तो वो कुछ इसी प्रकार से बन जाएगी। एच की मिरर इमेज इस तरीके से बन जाएगी, आई की कुछ इस तरीके से, एम की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो सेम रहेगी, ओ की भी सेम रहेगी, टी भी सेम रहेगा, यू भी सेम रहेगा, वी की भी, भाई डब्ल्यू की भी, एक्स की, ये वाई की कुछ इस तरीके से। और अगर मैं जेड की बात करूं, देखिए वाई जो होता है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से रहता है ना, ये सेंटर से जाती है। यहाँ पर इस तरीके का वाई नहीं बनता है। ओके, इस तरीके का वाई रहता है तो उसकी मिरर इमेज जो है वो हमेशा कैसी बनती है? एज इट इज ही बनती है। अगर मैं जेड की बात करूं, जेड की मिरर इमेज मैंने क्या बताया था, जो चीज पास है उसको पास रखना है, जो चीज दूर है उसको दूर रखना है। तो भाई ये वाला जो पार्ट है खुला हुआ वाला, ये इस तरीके से पास में है, और ये जो लाइन जा रही है, सॉरी ये जो लाइन जा रही है ऊपर, देखो सबसे पहले ये लाइन देखो, लाइन दूर जा रही है, लाइन को दूर कर दो। यहाँ से एक स्लांट लाइन दूर जा रही है, उसको दूर कर दो। ये जो पास आ रही है इसको पास रख दो। तो जेड का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ देख के पता करना है कि कैसे यहाँ से कौन सी लाइन दूर जा रही है, कौन सी पास आ रही है। वो कैसे करेंगे? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आ जाइए, सबसे फर्स्ट अप्रोच हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम एलिमिनेट किसे किसे कर सकते हैं। देखिए, आपको एक वर्ड दिया गया है रीजनिंग, जिसका आपसे मिरर इमेज पूछा गया है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले आर को देखो, यहाँ पर जी पर खत्म हो रहा है, और जो मिरर है वो हमेशा जब भी मिरर की डायरेक्शन नहीं दी गई हो किस डायरेक्शन में, हमेशा उसको कहाँ मानना है? राइट साइड में मान लेना है। जब राइट साइड में मिरर है तो मिरर के सबसे पास में कौन है? जी है। तो यहाँ पर जितने भी सभी वर्ड है वो किससे शुरू होने चाहिए? जी से। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे ये वाला वर्ड जो है आर से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अगर मैं दूसरा देखूं, जी के बाद में एन है, तो जल्दी से एन पर नजर डालिए। यहाँ पर आप एन पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे ये एन की जो है मिरर इमेज नहीं दी गई है, यहाँ पर एक्चुअल इमेज दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट। अब ऑप्शन नंबर ए और बी के बीच भयंकर लड़ाई है कि तुम में से और मुझ में से कौन सा सही है। तो आर है, वो जी है, जी के बाद एन है, फिर आई है, फिर एन है, फिर ओ है,
फिर यहाँ एस दिया गया है, उसके बाद ए आया है, फिर ई है, फिर आर है। सेम यहाँ चेक करें तो सीक्वेंस जो है सारा सही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ और यहाँ आर पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें तो प्रॉपर एकदम मिरर इमेज बनी हुई है, बट वहां पर क्या है, एक्चुअल आर दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए, और तो जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोला था ना बिना पेन उठाए सिखा दूंगी, सीख गए ना। यहाँ पर आपने मिरर इमेज ड्रॉ तो नहीं की, आपने एलिमिनेट किया और आंसर निकाला। तो एग्जाम में भी यही ट्रिक अप्लाई करनी है। मिरर इमेज बनाने बैठेंगे, चलिए ये तो आसान सा था। अगर कोई कठिन प्रश्न आ गया तो, कोई कठिन प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी आसान सा है, अभी वेट कीजिए भाई, रुकिए जरा, सब्र कीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस पर चलेंगे और सभी ट्रिक से सीखते हुए चलेंगे। अब देखिए टेस्ट गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए टेस्ट के ये जो पार्ट है, एक इधर एक उधर, जबकि दोनों कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड में। राइट में जा रहे हैं तो मिरर इमेज में कहाँ जानी चाहिए थे, लेफ्ट में। ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोनों यहाँ पर जो पार्ट है टी के जो टर्न है वो कहाँ जा रहे हैं, राइट में, और यहाँ पर भी कहाँ जा रहे हैं, राइट में। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखिए फिर से दोनों टर्न राइट में जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दोनों टर्न कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में। मैंने क्या बोला था, मिरर में जो चीज राइट में जा रही है, जो चीज एक्चुअल में राइट में जा रही है मिरर में, वो कहाँ जानी चाहिए, लेफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे देखिए, आगे देखिए 2019 का मिरर इमेज क्या होगा। और मैंने क्या बोला है, जब भी मिरर ना दिया जाए आपको कहीं पर भी, तो आपको हमेशा उसे कहाँ मान लेना है, राइट साइड में। अब 2019 को एलिमिनेट करना शुरू करो। देखिए यहाँ पर 9 जो है उल्टा लटक गया, इसको उल्टा लटकाने की जरूरत नहीं है। उल्टा कब लटकाते हैं, जब वाटर इमेज की बात होती है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जो नंबर है उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए, 9 से होनी चाहिए, क्योंकि 9 मिरर के पास है। तो हम लोग जो वाटर इमेज बनाएंगे वहां पर भी तो 9 मिरर के पास ही होगा। तो इसको भी एलिमिनेट करो भाई। अब देखिए 9 0 2 1। अब यहां पर जो 1 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1 है वो 2 के बाद आना चाहिए था ना, लेकिन यहां पर 1 कहां दे दिया, सबसे पहले स्थान पर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, सीख रहे हो ना, तो वीडियो को, सेशन को एक बार जरूर लाइक करके जाइएगा। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आप सीख पा रहे हैं, तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। अब देखिए असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से गुड्डे गुड़ियों की कहानी शुरू होगी। अब यहाँ से आपको पहचानना है कि कौन सा इमेज जो है एक्चुअल में मिरर इमेज है। अब देखिए यहाँ पर इस गुड्डे को ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो एरो का साइन है, ये मिरर की साइड में डिनोट कर रहा है, यानी कि जो मिरर इमेज बनेगी उसमें भी एरो की साइड, एरो की जो साइन है वो कहाँ होनी चाहिए, मिरर के पास। क्या यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ पर है, हाँ जी है। यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ पर है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका हाथ है, जो ये इस प्रकार से इशारा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मिरर से दूर। तो ये हाथ इसका मिरर से दूर जाना चाहिए। अब देखिए क्या यहाँ पर मिरर से दूर है, देखिए मिरर की साइड में जा रहा है, ये मिरर लगा है, मिरर की साइड में जा रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ मिरर से दूर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो बिना ड्रॉ किए सीख रहे हो ना, पेन पेपर की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना, नहीं पड़ रही तो सेशन को लास्ट तक देखना, मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए जो मतलब जो चीज सीखने के लिए आप घंटों घंटों वेस्ट कर देते हो, 2-2 3-3 वीडियो देख डालते हो, उस चीज को आप 10 मिनट में सीख सकते हो। तो है ना आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इसको वीडियो को और भी शेयर कर दो। अगर ये आपको जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए एक झोपड़ी टाइप की बनी है, लेकिन झोपड़ी के पैरों में क्या हुआ है भाई, पैरालाइसिस हो गया, ये टूट सा गया है पैर, है ना, पोलियो की दवाई नहीं पिलाई होगी बचपन में। अब देखिए यहाँ पर से मिरर से दूर की साइड में ये साइन जा रहा है, मिरर के पास से शुरू होकर ये दूर की साइड में ऊपर उठता हुआ जा रहा है। तो सेम साइन अगर हम देखें तो यहाँ पर अपोजिट है। देखिए भाई मिरर के पास से इस प्रकार से ये बनना चाहिए था साइन, लेकिन यहाँ पर कुछ अपोजिट बना है। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में अगर ये वाला साइन देखें, मिरर से दूर जा रहा है जी, बिल्कुल यहाँ पर भी ये मिरर से दूर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी संशय बना हुआ है, तो उसके लिए हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर अंदर की साइड हो रहा है, जबकि जाना कहाँ था, बाहर की साइड, यानी कि मिरर से दूर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी हमने एलिमिनेट किया। हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो सीख रहे हैं ना। चलिए
अगर आप लोग सीख चुके हैं तो इस प्रश्न को एक बार से ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन होगा वो आपके होमवर्क के लिए होगा। अब देखिए जल्दी से, यहाँ पर मिरर की जो पोजीशन है उस पर ध्यान रखिएगा। भाई ऐसा नहीं है कि अगर राइट साइड में आ रहा है तो कंटिन्यू राइट साइड में ही आता चला जाएगा। अब यहाँ पर पोजीशन देखिए, अगर पोजीशन नहीं देखी मिरर की एग्जाम में तो वही सब गड़बड़ कर आओगे। यहाँ पर जो मिरर रखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में रखा है, यानी कि जो मिरर इमेज बनेगी वो लेफ्ट के बिहाफ पर बनेगी, यानी कि जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में पहुंच जाएंगी, जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में। अब यहाँ से राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट उठाओ, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, क्लियर। यहाँ पर इसकी लेफ्ट, इसकी राइट, इसकी, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि ये साइड लेफ्ट होती है, ये साइड राइट होती है। और बाकी जब हम कॉपी में फेस करते हैं, कॉपी की साइड में हमारा फेस होता है, जैसे मान के चलो ये नोटबुक है, मैंने फेस कर लिया, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कॉपी का लेफ्ट हैंड, मेरा जो राइट हैंड वो कॉपी का राइट हैंड, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट में बताया था मैंने, याद तो हो गई सबको। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कहाँ आना चाहिए, राइट में। तो ढूंढ लो कहाँ कहाँ पर राइट में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, दोनों को गलत कर दो। अब या तो ये आंसर सही होगा या तो ये आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पर एक हल्का सा पॉइंट नजर आ रहा है, और ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नीचे आ रहा है, ऊपर का नीचे भाई चेंज नहीं करना है। वो कब करते हैं, जब हम वाटर इमेज पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बदलना है। ऊपर का नीचे कब करते हैं, जब मेरा उसने आपको एग्जामिनर ने नीचे लगा के दे दिया हो, या फिर आपसे वाटर इमेज पूछी गई हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट की गड़बड़ की वजह से, पॉइंट ये हल्का सा जो पॉइंट है, इस गड़बड़ की वजह से हम ऑप्शन नंबर ए को चूज यहाँ नहीं करेंगे। जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने प्रॉपर सीख लिया होगा कि वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है। अगर सीख लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि कॉमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।